दोस्तों ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। किम जोंग उन जो है वो KCN यूनिवर्सिटी, जो इनकी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए नॉर्थ कोरिया पे, और उन्होंने कहा कि अगर कोई देश हमारे ऊपर आंख उठा के भी दिखेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आज के ज़माने में आपको युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे वासियों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये नॉर्थ कोरिया की स्टेटमेंट आई है। अब इसका क्या रेलेवेंस है, देखिए। यह है नॉर्थ कोरिया, ये नाम का ही देश है। दादाजी किम इल संग, ठीक है, किम जोंग इल पिताजी। 2011 में पिताजी का देहांत हुआ, किम जोंग उन आए जो कि सबसे बेटर हैं, क्योंकि इनके पिताजी बहुत पागल थे, इनके दादाजी ठीक थे, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो एकदम ही शैतान थे। और किम जोंग उन, आप विश्वास नहीं करेंगे, बट फिर भी क्वाइट बेटर है, पढ़े लिखे इंसान है, और इतने ज़्यादा एग्रेसिव तो हैं। नॉर्थ कोरिया मतलब एग्रेसिव, लेकिन इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है जितना ही है, जितने इनके पिताजी थे। तो अब क्या है कि नॉर्थ कोरिया में आपको पता है कि भयानक डिक्टेटरशिप है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिक्टेटर आपका किम जोंग उन है। अब ये देख रहे हो ना, ये वाला देश, ये है रशिया। नॉर्थ कोरिया छोटा सा बॉर्डर रशिया से शेयर करता है, और इधर और थोड़ा आगे चले जाओगे व्लादिवोस्तोक है। सितंबर 2023 यानी कि आज से 6 महीने पहले बड़ी फेमस ट्रेन जो कि किम जोंग उन की है, वो फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करते, वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हम सबकी तरह है। तो बड़ी फेमस ट्रेन है उनकी, एकदम बुलेट प्रूफ, और एक कम्युनिटीज, बड़ी स्लो चलती है वो, बहुत स्लो। 1950 में इस ट्रेन का आविष्कार हुआ था। ट्रेन के अंदर 2 मर्सिडीज है जो कि बिल्कुल आर्मर्ड है कि अगर कहीं पे हमला होता है तो ये भाग जाए। तो उस ट्रेन से जो है वो गए, कहाँ गए? रशिया। रशिया के फार ईस्ट में, मुलाकात कहाँ हुई नहीं पता, लेकिन रशिया में मुलाकात की, पुतिन से मुलाकात की। और बाद में ये खबर सामने आई कि वेपन्स जो है नॉर्थ कोरिया रशिया को देगा, और 110% देगा, क्या दे ही रहा होगा, ठीक है। अब जब ये हुआ तो फिर हड़कंप मच गया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। व्लादिमीर पुतिन जो हैं, अगर नॉर्थ कोरिया मतलब एक डिक्टेटर दूसरे डिक्टेटर की मदद ले लेगा तब तो तबाही हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये था कि फिर एक रेजोल्यूशन पास होता है, मतलब यूनाइटेड नेशंस में बात उठाई जाती है, और यूनाइटेड नेशंस में ऑस्ट्रेलिया, जापान तो था ही, भारत ने भी साथ दिया। भारत ने कहा, रशिया से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है कुछ भी करना, लेकिन डू नॉट बाय वेपन्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, ये डिजास्टरस साबित होगा। तो अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मदद ली ही होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। वो बात तो पर्दे के आगे जो हो रही, बट पर्दे के पीछे जो होता है वो तो अब यहां पे ये बात हुई। अब देखिए, जापान, आपको पता है कि जापान डायरेक्ट थ्रेट है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया से जापान को डायरेक्ट थ्रेट है। तो जापान को पता है, देखिए जापानी जो है ना, मैं आपको बता दूं कि जापान एक ऐसा देश है, अगर वो अपनी पे आ गया तो खेल खत्म है, ऐसी की तैसी कर देगा, इतना मारेगा कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यही कोरियंस को जापान ने पूरे दुनिया को हरा दिया था। तो जापानी एक सोया हुआ शैतान है जिसको हमको नहीं जगाना है। तो जापान को इस समय, जापान पीसफुल रास्ते पर, वहां के लोग बहुत जबरदस्त है। आज भी अगर आप देखो तो जापान इकोनॉमिकली डोमिनेट करता है पूरी दुनिया में, और भारत में भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जापान के हैं, ठीक है ना। और जापान के प्रोडक्ट्स रिलायबल हो, तो वहां के लोग ही ऐसे हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, है ना। तो अब यहां पे अमेरिका रक्षा करता है जापान की, भारत का बहुत अच्छा दोस्त है जापान, बट भारत के नॉर्थ कोरिया से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। तो भारत हर हाल में जापान का साथ देगा। रशिया से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो रशिया को हम बोल सकते हैं, नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं बोल सकते। और इससे पहले भी रशिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मीडिया में बहुत चला कि ये तो ऐतिहासिक है, ये तो मतलब कहते हैं ना कि गजब ही हो गया, महान हो गया, भगवानी, मतलब एक भगवान तरीके से दिखा रहे थे। तो मैं आपको यहां पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट का एक वैल्यू होता है, जो भी कहिए, क्योंकि वो लीडर है इस समय। तो अब क्या है कि ये तो चलो रशिया और नॉर्थ कोरिया साथ में है, बट रशिया वॉर में भी है यूक्रेन के। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को और जापान को हमेशा थ्रेट है नॉर्थ कोरिया से। वो मिसाइल मारता है तो कभी जापान के ऊपर से जा रही है, कभी साउथ कोरिया के ऊपर से जा रही है, अलार्म बजते हैं। और ये कहना कि हम वॉर में हैं और आप तैयार रहो वॉर के लिए, ये डेंजरस है, समझ रहे हो। अमेरिका जो है, अमेरिका ने वॉर्न किया है, सैंक्शंस लगाए हुए 2003 से लेकर 2019 तक। अगर सैंक्शंस की बात करें तो 1970 तक सैंक्शंस लगाए गए थे, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ था।
बिल क्लिंटन जब आए थे तो उन्होंने काफी कुछ किया था, मतलब नॉर्थ कोरिया में थोड़ी मदद भी दी थी। अभी भी अमेरिका मदद देता है। आपको पता नॉर्थ कोरिया पैसे कैसे कमा रहा है? नॉर्थ कोरिया कैसे पैसे कमाता है? नॉर्थ कोरिया में सब सरकारी जॉब में है, ठीक है, और बहुत मुश्किल है वहां पे जीना। गरीबी बहुत ज्यादा है। जो अमीर है वो चाहता है ऐसे ही रहे, क्योंकि वो तो अपना लग्जरी जो है, वो जो बिल्डिंग बिल्डिंग है खाली नाम की है। तो यही खेती करके हो गए। और यहाँ पे आपका जो एक ग्रे मार्केट जिसको बोला जाता है कि कुछ इधर उधर का सामान बेच दिया, शॉप लगा ली, तो वहां के लोग इसी तरीके से जो है वो गुजर बसर करते हैं। साथ ही साथ पीडीएस भी यहाँ पे सरकार भी मदद करती है, लेकिन वो खाली कहने को है। अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया को एड देता है, आपको पता है? अमेरिका भी फूड एड तक कई बार दे देता है नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भाई अल्टीमेटली अगर लोग मरेंगे तो क्या होगा? तो जो भी वो अमेरिका मदद के लिए आगे तो आता ही है, तो नॉर्थ कोरिया की कई बार मदद करता है, ठीक है ना। लेकिन तो हाँ, तो फिर ठीक ठाक रहा रिश्ते। फिर 2003 से लेकर 2019 तक पूरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिए कि भैया हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सैंक्शन है सब तरीके से। 8 बिल पास हुए स्पेशली नॉर्थ कोरिया के लिए, ठीक है ना। ये चीज हुई है। क्यों? एक फिर आईसीबीएम का खतरा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये बना लिया नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर 2003 में नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर हुआ, और जैसे ही न्यूक्लियर पावर हुआ अमेरिका उसने सैंक्शंस लगा दिए, जो कि ठीक भी है। तो आईसीबीएम मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मिसाइल जा सकती है। अब ये बनी है नहीं बनी है वी डोंट नो, बट हाँ कोरियंस है तो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। खून एक ही है। साउथ कोरिया डेवलप हो गया, नॉर्थ कोरिया नहीं डेवलप हो पाया, बट खून तो एक ही है ना। तो यहां पे औरतों को बहुत राइट्स, आपको ये भी बता दो कि यहाँ पे काफी औरतों को अच्छे खासे राइट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ यहां जो कुछ भी आप पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ाई पे बहुत फोकस किया जाता है नॉर्थ कोरिया में, बहुत ज्यादा। आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ के आते हैं ना उनको इसी साइंटिस्ट में, क्योंकि बाकी तो कहीं मदद मिलती नहीं है, तो साइंटिस्ट बनो, रिसर्च करो, वेपन्स बनाओ, इन्हीं सब में। जो केसीएन यूनिवर्सिटी की डिफेंस यूनिवर्सिटी है, तो आप ये तो मान सकते हैं कि इन्होंने कुछ वेपन तो बनाया है, बट ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये नहीं पता। टेस्ट तो इन्होंने किया है, और ये पाकिस्तान या चाइना की तरह गीदड़ भक्कू भी नहीं देता है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाया है, नो डाउट। तो अमेरिका को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मिसाइल चली जाए। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, और इसलिए पूरी दुनिया अभी वैसा अमेरिका उस तरीके का इनके ऊपर नहीं ले रहा है जैसे ईरान के ऊपर लिया हुआ है, या ईरान के ज्यादा जो हमले किए हुए हैं, वैसा अभी नॉर्थ कोरिया के साथ बिहेवियर जो है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो एक डर का माहौल है ऑलरेडी पूरी दुनिया में कि हाँ भाई नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो अगर ये कुछ कह रहा है तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। समझ रहे हो? तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इस समय हम ऑलरेडी वॉर में हैं। रशिया का नॉर्थ कोरिया के साथ आना, चाइना ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए भी चिंता है, और पूरी दुनिया के लिए भी चिंता है, क्योंकि कई बार नॉर्थ कोरिया मिसाइल मारता है, कई बार, हर महीने महीने में एक दो बार तो ऐसा कर ही देता है, टेस्ट वेस्ट कर लेता अपनी न्यूक्लियर मिसाइल, जो एकदम से जापान के ऊपर थे। तो रेड अलर्ट सिस्टम, अभी जब पिछली बार उसने टेस्ट किया था 2 महीने पहले, तो रात को सुबह 8 बजे सब सो रहे, तो एकदम से जो है ऐलान बजता है, ठीक है, बोला अरे बाप रे। तो रेड अलर्ट जो है वो हर जगह घोषित होता है कि भाई सब बंकर में चले जाओ, बहुत मुश्किल होने वाली है, राइट। तो ये है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बट ये इस समय सिनारियो है कि अगर इसने कुछ बोला है तो वी बेटर टेक इट सीरियसली, और उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। हालांकि कई बार इसे डराने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम साउथ कोरिया को मार देंगे, बट इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। कुछ